जिस प्रकार सच में बीते समय हम देख रहे थे, बहुत सारी बातों को हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से हमें निकालते हैं। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो झुककर हमारी विनती को सुनते हैं और हर एक बात का उत्तर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया, चाहे भले ही जैसे अभी पास्टर शंख बता रहे थे, कल की बात है जब एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ, और उसके पहले हम देखते हैं कि भाई संकेत के जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य को किया। और कल या परसों की बात है कि एक सिस्टर है स्वीटी, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो अद्भुत रीति से वो भी चंगाई पाए और जल्दी रिकवरी करे, है ना। तो बहुत सारी बातें, जिस प्रकार पास्टर को पता है कि उनको पता है कि आज का टॉपिक क्या है, और आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ द लॉर्ड सफर, यानी प्रभु भोज की सामर्थ, है ना। आज हम प्रभु भोज नहीं ले रहे, आज महीने का आखिरी संडे है, लेकिन आज हम इस बात के बारे में इसलिए सीखेंगे, इसलिए जानेंगे क्योंकि नेक्स्ट संडे यानी आने वाला जो रविवार है, उस दिन हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे आपको पता है कि इस साल का जो थीम है वो ओपन गेट्स है ना। तो जब पिता परमेश्वर ने हमें इस साल का जो थीम दिया है ओपन गेट्स, और हम सब इसको वुमेन्स मीटिंग में भी हम इस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम संडे रविवार को जब चर्च होता है तब हम इस थीम के बारे में जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए द्वारों को कैसे खोलता है। लेकिन पिछले एक महीने से परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ बात को कहा, और मैं जानती हूँ कि जब परमेश्वर कहते हैं तो उसे करना सबसे बेस्ट होता है। तो पिता ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ कई दिनों से, कई सालों से वो देख रहे हैं कि वो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। तो पिता ने कहा, आज्ञा दी है कि हम उस बात को सीखें, वचन क्या कहता है, हम जाने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे साथ पहला कुरिन्थियुस निकाले, अध्याय 11 वचन 23 से 32 तक देखेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियुस का 11वां अध्याय वचन 23 से जब हम 32 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस किस प्रकार कलीसिया से कहता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची।
प्रभु भोज की विधि में जब हम शामिल होते हैं, ये सिर्फ एक विधि नहीं है, ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है। कई सारी कलीसियाओं में आज सिर्फ ये एक विधि बन के रह गई है, ये सिर्फ एक रिचुअल बन के रह गया है कि जब हम पहला संडे होता है तो आपको हर कलीसिया में 100% लोग दिखेंगे, 100% चर्च के लोग दिखेंगे और ज़्यादातर सभी लोग जाएंगे। प्रभु भोज है, उस दिन जाना है, प्रभु भोज लेना है। बट प्रभु भोज का असली मतलब क्या है? अब प्रभु भोज क्यों लेते हैं हम? आपने देखा होगा एक छोटा सा इसमें अंगूर का रस होता है और एक छोटी सी रोटी होती है। तो कई बार जब हम लोग उस प्रभु भोज जब हम तक पहुंचाया जाता है, जब उसे हम अपने हाथों में लेते हैं, हमारे मन में कई बार प्रश्न भी आता होगा, कई लोगों के मन में प्रश्न आता भी है कि ये छोटा सा अंगूर का रस और ये छोटी सी रोटी क्या कर सकती है? या फिर हमारे मन में आता है कि बस हमें लेना है ना। पर परमेश्वर आज कुछ बातों को हमें सिखाना चाहते हैं। जब नेक्स्ट संडे, जब अगला रविवार यानी मार्च का फर्स्ट संडे जब हम प्रभु भोज मिलेंगे, तो प्रभु भोज में शामिल होंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ आप पूरी नए रीति से शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यह पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि 23 वचन में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये बात सबसे पहले हमको जानना है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। ये बात पौलुस जब कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, तो याद रखिए जब आज हम ये बात सीख रहे हैं तो ये प्रभु ने हम तक भेजी है और यहाँ से हम इस पुलपिट से हम आप तक इस वचन को लेकर आ रहे हैं। आगे लिखा है यीशु कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। हालेलुया। किस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ये मेरी देह है? जब आपको पता है कि जब वो समय था, इसके आगे के चैप्टर में हम देखते हैं कि आगे के समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को पकड़वाया गया और वहाँ पर उनकी हड्डी, हम कह बोलते हैं ना कि सर से लेकर पैर तक की ताड़ना उन्हें दी गई, उन्हें तकलीफ दिया गया, उन्हें पेन दिया गया। तो क्योंकि कई बार हम अपने इस सोच के द्वारा गलत बातों को सोचते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, तो कांटों का मुकुट हम देखते हैं ना, कई बार फोटोज़ में हमने देखा होगा कि कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सर के आजू बाजू रखा गया है। वो इसलिए रखा गया था क्योंकि कई बार इस सोच के द्वारा, इस दिमाग के द्वारा हम गलत बातों को लेते हैं, गलत निर्णयों को लेते हैं, गलत रीति से गलत प्लान्स हमारे माइंड में होते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं इसको बताऊंगी, अब मैं इसको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे किससे पंगा लिया है। कई बार इस तरीके के सोच थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो ये पाप हमारे द्वारा न हो, यीशु मसीह ने कांटों का ताज अपने सर पे रखा है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार वो प्यासे थे वहाँ पर। आज वो यीशु मसीह आपको और मुझे जीवन का जल देता है। आज वही है सिर्फ जो आपको और मुझे जीवन का जल देता है। एक समय था जब वो क्रूस पर प्यासा था और वो कह रहा था मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। जब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह के हाथों पे हम देखते हैं ना, है ना, कील, यहाँ पर उनके हाथों में कील को ठोका गया था और क्रूस पर उनको किस प्रकार से वहाँ पर क्रूस पे किस प्रकार से उनको लेटाया गया और यहाँ पर दोनों हाथों के हथेलियों पर और दोनों पैरों के बीच में रख के उस एक बड़े से कील को ठोका गया था। वो समय में कील जो हम देखते हैं ना, वो इतने छोटे छोटे कील नहीं होते थे, वो एटलीस्ट इतने बड़े बड़े कील रहते थे और वो जब जाते थे तो पूरी हड्डियाँ एक ही बार में टूट के, न से जितने वेन्स जितनी स्किन्स है ना, सब तोड़ के एक साथ वो पूरा बाहर चीर के निकलता था। ऐसे प्रकार के वुंड्स यीशु मसीह को दिए गए। क्यों? क्योंकि इन हाथों के द्वारा हम बहुत सारे गलत बातों की ओर हमारे हाथ उठते हैं। कई बार होता है ना, जो निर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, उसके ऊपर हमारा हाथ जल्दी से उठ जाता है ना। कई बार इन हाथों के द्वारा हम गलत आदतों का सेवन करते हैं। इन हाथों के द्वारा हम गलत बोल सकते हैं कि हम गलत रास्तों पे जब हम जाते हैं तो हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि ये जो भी एडिक्शन है इन हाथों के द्वारा हम हमारे शरीर में लें, है ना। तो ये सारी चीज़ों से आपको और मुझे मुक्ति मिल सके, इसलिए यीशु मसीह ने हाथों में कीलों को
ठोकने, मतलब वो चाहते तो उस समय रोक सकते थे, लेकिन अगर वो अपना लहू नहीं बहाते तो आप और मैं चंगाई को नहीं पाते। अगर यीशु मसीह अपने पैरों पर उस कीलों को नहीं अलाउ करते कि वो कील उनके पैरों में ठोके जाए, तो अगर आपके और मेरे पैर उस जगह पर, जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, तो हम अपने आप हमारे पैर उस जगह पे जाने से रुक जाते हैं जिस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। कई बार हम उन संगति में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं खड़े होना चाहिए। जब हम उस जगह पर जाके उन दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं उठना चाहिए। भजन संहिता 1 इतने सुंदर तरीके से बताता है कि हमें किस जगह से हट जाना चाहिए, किस जगह पे हमें नहीं बैठना चाहिए। भजन संहिता 1 आप यहाँ से घर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं और ज़रूर से आप पढ़े उसे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें चाहते हैं, बचाते हैं उस गड्ढों में गिरने से जिसमें हम कई बार गिर जाते हैं। हालेलुया। तो जिस प्रकार यहाँ पे वचन में लिखा है पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरी देह जो तोड़ी गई है ना। कितना पेनफुल रहा होगा जब यीशु मसीह के को सोच के कि उनको पता था कि आने वाले समय में उनकी देह को तोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोटी को एक चिन्ह के रूप में लिया और उन्होंने उस रोटी को तोड़ा और अपने जो चेले थे उनको दिया। और आगे लिखा है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो सबसे पहली बात, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो यह स्मरण करना है कि हम यीशु मसीह की देह में शामिल हो रहे हैं, उस देह में जो तोड़ी गई हमारे लिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं किस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। कई बार जब हम प्रभु भोज के लिए खड़े होते हैं तो कई बार हमारे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा था, हम नील खड़े होते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का हमारे मन में थॉट्स नहीं होते, बिल्कुल शांत रहते, बस ले लिया हो गया बैठ गए। कई बार हमारे मन में ये रहता है कि ये जो हम ले रहे हैं इससे क्या हो सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप अपने कर्मों के द्वारा कभी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारे कार्य मैले चिथड़ों के समान है। तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, अगर तुम्हारे नाम के साथ यीशु का नाम नहीं है तो आपका और मेरा यीशु के परमेश्वर पिता के पास आना नामुमकिन है। आपको और मुझे यीशु नाम को लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखना है, जब आप और मैं प्रभु भोज लेते हैं सबसे पहली बात यीशु मसीह कहते हैं मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। याद रखो कि ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। अगर आप और मैं कभी पाप में पड़ जाते हैं, आप और मैं कभी पाप में गिर जाते हैं, तो याद रखना है कि यीशु मसीह की देह आपके मेरे लिए तोड़ी गई है। सोने वाले बोले हालेलुया। 25वें वचन में लिखा है, इसी रीति से अपनी बियारी के पीछे कटोरा पी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब वो छोटा सा हम लेते ना वो अंगूर का रस, उसको जब लेते तो बहुत सारी जगह पे ये दिखाया जाता है ये तो शराब है। बहुत सारी जगह पे दिखाया जाता है क्रिश्चियन लोग तो शराब लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो एक अंगूर का रस होता है। अंगूर का रस वो छोटे इसमें हम देते हैं और उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। उसका अगर एक्सपायरी डेट हो गया तो वो फर्मेंट हो जाता है और फर्मेंट के बाद वो हो सकता है कि वो अल्कोहल बनता है। लेकिन हम एक्सपायरी के पहले यानी उसके फर्मेंटेशन के पहले ही यानी बोल सकते हैं उस दाख रस को जो हम लेते हैं वो दाख मधु में बदलने के पहले ही हम उसे सेवन करते हैं। यानी वो एक अंगूर का जस्ट एक जूस है, रस रहता है। लेकिन उस रस को हम क्यों लेते हैं? इस बात का प्रतीक लेते हैं कि यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया, इसीलिए हम उस लहू का सेवन करते हैं। तो जब भी आप और मैं उस रोटी में और या उस कभी दाखरस या उस रोटी में जब हम आप और मैं शामिल होते हैं तो याद रखिए कि आप और मैं किस लिए ले रहे हैं। जब हम आगे देखते हैं 27वें वचन में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से कभी से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वचन में लिखा है अनुचित रीति से। वचन में ये नहीं लिखा कि अनुचित व्यक्ति इसे ले तो दंडित ठहरेगा। यीशु मसीह यहाँ इसलिए नहीं आए कि आपके और मेरे ऊपर वो दंड की आज्ञा दे, लेकिन यीशु मसीह यहाँ इसलिए आए ताकि आपको और मुझे क्षमा मिल सके। अगर आपको और मुझे क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है तो आपके मेरे लिए बस यही काफ़ी है।
आपको मुझे सिर्फ यही चाहिए। वचन में यहाँ पर इसलिए लिखा है, कई बार हम सोचते हैं पिछले हफ्ते मैंने पाप किया इसलिए इस हफ्ते मैं प्रभु भोज नहीं ले सकती, पिछले हफ्ते मैंने कुछ गलत बात बोली इसलिए। शैतान यही चाहता है कि आप प्रभु भोज ना लें। अगर आप ये बात को जान लें कि हमें प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो उस समय हमें अनुचित रीति से नहीं लेना है, हमें उस तरीके से नहीं लेना है कि ये सिर्फ एक जूस है और ये सिर्फ एक रोटी है और इसे सिर्फ हम ऐसे ही लेते हैं बिना इस बात में शामिल हुए या बिना इस बात को सोचे कि हम इसे क्यों ले रहे हैं, वो अनुचित रीति है। लेकिन अनुचित हम तो बोलते ना कि वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह जो है, हमारा खुदा जो है, वो पापियों के लिए आया। हालेलुया। तो आप में से या मैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां की होगी, है ना, या की है। बट जब हम यहाँ पर आते हैं, वचन में लिखा है, जब हम यहाँ पर आते हैं, वचन कहता है कि हमें उसे, हम जब लेते हैं तो हमें अपने आप में जानना है कि हम उसे क्यों लेते हैं, हमें अनुचित रीति से नहीं लेना है। लेकिन आपको पता है कि आपने पिछले हफ्ते गलती की है तो आप ज़रूर से श्योरिटी के साथ उससे लें ताकि परमेश्वर की देह में आप शामिल हो सके और आप मजबूत हो जाए। अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आप ज़रूर से कमज़ोर हो जाएंगे। वचन में हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे ये लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि किसी रीति से उस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह उस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है ना। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत, यानी हम में से बहुत सारे लोग निर्बल है, कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? जब टेम्पटेशन आता है तब हम गिर जाते हैं, जब लालच आता है, जब पैसों की ज़रूरत है और किसी ने हमें लालच दिया तो हम फिसल जाते हैं। अगर हम एडिक्शन से भागना चाहते हैं, किसी व्यसन से भागना चाहते हैं और अगर हम प्रभु की देह में शामिल नहीं होते तो अगर किसी ने आपको ऑफ़र किया तो आप तुरंत उस ऑफ़र को ले लेते हैं और आप अपने आप को नष्ट करते हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों यहाँ पर आप और मैं निर्बल है, क्यों आप और मैं वीक है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते, पिछले संडे को या जब भी प्रभु भोज होता है, प्रभु भोज में आप और मैं शामिल नहीं होते, इसीलिए आप आने वाले समय में और कमज़ोर होते चले जाते हैं। शैतान कहता है आपके काम में फुसफुसाता है, याद है तूने पिछले हफ्ते क्या गलती की थी, अभी प्रभु भोज में शामिल नहीं होना, नहीं तो दंडित ठहरोगे। पर परमेश्वर हमसे ये नहीं कहते। परमेश्वर कहते हैं अनुचित रीति से मत लो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से जितने हैं, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए आए जो पापी है। तो अगर आप और मैं पापी है, ज़रूर से, क्योंकि हम में से हर कोई गलती करता है, अगर आप और मैं जानते हैं और इस बात को मान लेते और क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो ज़रूर से उस परमेश्वर के नज़दीक आए। अगर आप और मैं क्षमा मांगने का भी कर्टेसी नहीं रखते तो शायद फिर हमें रुकने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। आपको और मुझे अपने आप को परमेश्वर के समीप लाना है, अपने आप को परमेश्वर के पास जब हम लेकर आते हैं तो क्षमा मांगना है, प्रभु मुझसे गलती हुई। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रभु भोज को ना छोड़ें, प्रभु भोज को मिस ना करें। इसलिए मिस ना करें कि वो सिर्फ एक विधि है, वो विधि नहीं है। यीशु मसीह खुद कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बने रहूँगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह खुद आप में बने रहेगा और वो आपको मजबूत करेगा, वो आपके पैरों को संभालेगा, वो आपको गिरने से बचाएगा, वो आपको हर एक गलती से पहले अगर गलत डिसीजन में आप जा रहे हैं तो उस डिसीजन में लेने से पहले आपको बचा लेगा। अगर आप प्रभु भोज मिस करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप निर्बल हो जाएंगे। मैं नहीं कहती, प्रभु का वचन कहता है 29 में, जो खाते पीते समय प्रभु को ना पहचाने वो उस खाने पीने से अपने पर दंड लाता है। 30 में लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत निर्बल है और रोगी है। आप जानते हैं जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको हर बीमारी से छुटकारा देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं जानती हूँ इस कलीसिया में कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक हुई है, इस कलीसिया में हर प्रकार की बीमारियाँ, दुष्ट आत्माएं निकलती है। मैं विश्वास करती हूँ कि जिस प्रकार परमेश्वर का कार्य यहाँ पर हो रहा है, अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। हर किसी को परमेश्वर चाहते कि मजबूत करे। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि सिर्फ पास्टर शशांक और पास्टर शेफाली यहाँ पर मजबूत हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं यहाँ पर बैठे हर कोई मजबूत बने, ताकि वो काम जो यीशु मसीह ने कहा है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा है
बनाए। तो ये सिर्फ मेरे लिए और पास्टर के लिए नहीं, वो आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सब, वचन कहता है यू ऑल आर प्रीस्ट, आप सब, परमेश्वर ने आप सबको आगे रखा, प्रीस्ट बनाया है। और जब परमेश्वर ने आपको प्रीस्ट बनाया, यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे प्रीस्ट हो, इट मीन्स कि परमेश्वर वो चीज़ जो कहता है वो उसे सिद्ध करता है, उसे पूरा करता है। अगर आप हमें प्रभु भोज में शामिल होते हैं, पहली बात तो आप निर्बल नहीं रहेंगे, दूसरी बात आप रोगी नहीं रहेंगे। अगर आप प्रभु भोज का सेवन, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि हम जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं और पास्टर जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, सामर्थ्य मेरे नाम में नहीं है, लेकिन सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से है। अगर आप और मैं यीशु का नाम लेते हैं तो आप और मैं ज़रूर से चंगाई पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा को पाएंगे, हर एक बंधन से छुटकारा पाएंगे। लेकिन अगर आप और मैं कितना भी यहाँ पर, अगर हम बोल सकते कि कितना भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ ना हो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले बात, आप और मैं, अगर आप चाहते हैं कि आप निर्बल ना बने, आप मजबूत होते जाए, परमेश्वर में मजबूती की ओर बढ़ते चले, तो प्रभु भोज में ज़रूर से शामिल हो। आप उसे घर पे भी, अगर ऑनलाइन भी चलता है, आप उसे घर पे भी ले सकते हैं। उसे देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पास्टर ही आपके घर पे आके दे, पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसा मेरे याद में किया करो। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम उसी से लो जिसको मैंने यहाँ पे कलीसिया में 5 बार बनाए। ज़रूर से आप यहाँ पर आए तो शामिल हो, लेकिन अगर आप घर पे हैं और किसी कारणवश हम मिल नहीं पाते, जिस प्रकार आपने देखा बीते 2 साल में हम लॉकडाउन में अपने अपने घर से हमने चर्च सर्विस की, आप खुद से प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और ये ना सोचे कि कोई स्त्री आपको प्रभु भोज दे रही है, क्योंकि कई लोग वहीं पर रुक जाते हैं, वो चंगाई को वहीं पर अपने आप के लिए रोक देते हैं कि कोई स्त्री उनको प्रभु भोज दे दी है। कई बार कई जगहों पे कोई स्त्री अगर एज अ वुमेन कोई बैप्टिज्म देता है, बपतिस्मा देता है, तो कई लोग अपने मन में धारणा बनाते हैं ये बपतिस्मा आधा अधूरा है क्योंकि एक स्त्री ने मुझे बपतिस्मा दिया है। कई लोग इस तरीके से अपनी मतलब सोच को रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है अब कोई स्त्री नहीं, अब कोई पुरुष नहीं, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। वो यीशु मसीह भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो जब वो यीशु मसीह ने भेदभाव नहीं किया, तो आप और मैं अपनी सोच के द्वारा उस मेज में जब शामिल होते हैं तो अनुचित रीति से शामिल मत हो, लेकिन परमेश्वर में संपूर्ण रीति से और परमेश्वर के पास आ जाओ। कहते वही व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है जो सच्चाई से कहता है कि प्रभु मैंने गलती की, प्रभु मैंने पाप किया है, अब मुझे माफ़ कर दे, मुझे धो दे अपने लहू से। निर्गमन उसका 12वें अध्याय में हमारे पास अभी बहुत कुछ बताना है, इसलिए मैं आपको उसमें लेके नहीं जाऊंगी, मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में बताऊंगी। निर्गमन उसका 12वां अध्याय, उसमें लिखा है, आपने पढ़ा है कि जब मूसा और हारून को परमेश्वर कहते हैं कि जब इजरायलियों को यीशु मसीह परमेश्वर छुड़ाने वाले होते हैं, तो कहते हैं एक मेमने को लेना और उस मेमने का लहू उस घर पे, जिस घर पे लगा हुआ रहेगा, उस घर से कोई भी पहलौठा ना मरेगा। और उसके बाद यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने ये भी आज्ञा दी कि वो जो मेमना है उसका जो मांस है या फिर उसका जो मीट है, उसे तुम्हें पका के, उसे रोस्ट करके तुम्हें उसे खाना है, सेवन करना है। प्रभु भोज की विधि तो तब भी थी, जब परमेश्वर पिता ने इजरायली को कई सैकड़ों सालों पहले परमेश्वर ने जब छुड़ाया, तब भी प्रभु भोज का परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि आने वाले समय में मैं मेरी देह के द्वारा तुम्हें प्रभु भोज दूंगा। हालेलुया। तो जब आप देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा और हारून को आज्ञा दी कि तुम वहाँ पर जब इजरायलियों को आज्ञा देना और कहना कि अपने दरवाज़ों के ऊपर लहू का वो चिन्ह लगा देना, और जो मेमना है उसका जो मीट है उसे तुम्हें खाना है, और जब वहाँ से मैं होके गुजरूंगा और जिस दरवाजे पर उस लहू का चिन्ह नहीं होगा उसका पहला पहलौठा मर जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिस घर में, जिस परिवार में यीशु मसीह के लहू का चिन्ह है, उस घर में बीमारी नहीं आ सकती, उस घर में कोई भी निर्बलता नहीं आ सकती। आप में देखते और जानते इजरायली कितने समय तक, जब यीशु मसीह ने उनको, परमेश्वर पिता ने जब उनको छुड़ाया और उनको उस समुद्र से लेकर गए, और समुद्र से लेकर जब उस कई सालों तक, कई वर्षों तक, 40 साल तक परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जाना, जिस देश में परमेश्वर ने कहा था उस तरफ उनको जब लेकर जा रहे थे, उसमें से कोई बीमार नहीं पड़ा, उसमें से कोई निर्बल नहीं हुआ। वचन कहता है उनकी चप्पल तक नहीं घिसी,
वचन में लिखा है उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी चप्पल नहीं घिसी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और लहू को अपने परिवार पे लगा दिया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ले लेते हैं तो निर्बलता आपको छू नहीं सकती। कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, किसी भी प्रकार के गलत वीडियो को देखने का मन आपको परमेश्वर में जब आप आएंगे तो सारी चीजों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आप किसी भी प्रकार से निर्बल नहीं रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आगे वचन में लिखा है कि आप में से कई बार जो हम देखते हैं ना रोगी, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार हम ज़रूरी नहीं आप शारीरिक तरीके से बीमार हो, आप मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। आप कई बार डिप्रेशन में चले जाते, कई बार लोग को हम देख रहे हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आती है, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं और वो अपने होश हवास खोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने सही रीति से प्रभु की देह को तो पहचाना ही नहीं कि इतने साल से जब आप और मैं प्रभु की देह को ले रहे थे तो आप और मैं किस रीति से उसमें भाग ले रहे हैं, आपको मुझे जानने की ज़रूरत है, आपको मुझे पहचानने की ज़रूरत है। वचन में आगे लिखा है 32वें वचन में, क्योंकि प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, वो शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। एक माँ रहती है, उसका छोटा सा बच्चा रहता है। जब वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल से पेंसिल और रबड़ चोरी करके लाता है। तो उसकी माँ उसको कभी नहीं उसकी माँ कभी नहीं उसको बोलती थी कि तूने क्यों चोरी किया। वो उसको बहुत प्यार से, अच्छा एक कितनी सुंदर पेंसिल है, रबर भी कितना सुंदर है, ऐसे करके उसको हमेशा अप्रिशिएट करती थी। और सेकंड टाइम उसने फिर बुक्स चोरी करना शुरू किया, देन उसने पैसे चोरी करना शुरू किया और एक बार वो इतना पहुंचा हुआ चोर बन गया कि वो उसको जेल में जाना पड़ा। जब वो जेल में जाता और उसकी माँ उसके पास आती है तो वो बोलती है, बेटा ये तूने क्या कर दिया, ये तूने आज तेरी वजह से हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि तुमने चोरी की और तुम आज जेल में और सब लोग आज मुझे बुरा बोल रहे हैं। तो वो बेटा कहता है, माँ अगर तूने बचपन में मुझे वो पहला थप्पड़ मार दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। तो यीशु मसीह इसी प्रकार आपको और मुझे सुधारते हैं। आपको और मुझे जब आप मैं परिस्थिति में पड़ते हैं ना तो यीशु मसीह आपको और मुझे संभालते हैं, गिरने नहीं देते। आपको और मुझे हर तकलीफ से, बीमारी से और हर एक निर्बलता से, गिरने से बचाते हैं। वो आपको कई बार होता है ना, एक माँ एक बच्चे को थोड़ा एक दो लगा भी देती है उसको सुधारने के लिए, क्योंकि वो नहीं जान चाहती कि आने वाले समय में मेरा बच्चा कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर दे, गलती कर दे। तो जब आप और मैं संसार के माता पिता रहकर अपने बच्चे को सुधारना जानते हैं तो वो परमेश्वर आपको और मुझे क्यों ना सुधारे, बशर्ते आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और कहे, पिता तू मुझे सुधार, तू मुझे बना, मैं अपने आप, मैं वो पात्र बनना चाहता हूँ जो कुम्हार के हाथ में है। जब जिस प्रकार वो कुम्हार चाहता है उसे ढाल देता है, उसे कभी सुराही में ढाल देता है, उसे कभी किसी बर्तन में ढाल देता है, किसी मटके में ढाल देता है और जिसका उपयोग होता है। प्रभु से कहिए कि पिता तू मुझे ढाल और मुझे बना, और परमेश्वर से कहे, पिता मुझे अपने हाथों में रख। अगर आप परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो वो आपको खूबसूरती से वो आपको बनाएगा, वो नाजुक तरीके से आपको हैंडल करेंगे, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे और वो आपको आगे लेके चलेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो आप निर्बल हो सकते हैं, मानसिक रूप से आप बीमार हो सकते हैं और आत्मिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं। आत्मिक रूप से बीमार होना क्या होता है? आत्मिक रूप से बीमार ऐसा हो जब आप देखेंगे कि आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको वचन में क्या है, ये तो मैं बचपन से सुनते आया हूँ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तो मेरे घर में रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना होती है, ये बात। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या इसको पढ़ने की इच्छा होती है आपको? अगर नहीं हो रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता आ गई, कुछ बीमारी आ गई स्पिरिचुअली। लेकिन वो वैद्यों का वैद्य है, यीशु मसीह वैद्यों का वैद्य है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं एक छोटा सा पैराबल देके आज का हम सभा हम ख़त्म करेंगे। बताना तो बहुत कुछ है आपको, लेकिन मैं जानती हूँ कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो कहना है वो आपसे कह दिया है। और एक छोटी सी और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 15वां अध्याय।
मत्ती उसका 15वां अध्याय वचन 22 में कुछ यूँ लिखा है, उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तब उसने उसको उत्तर ना दिया और चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा, एक कनानी स्त्री होती है जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती, वो यीशु मसीह को नहीं जानती। हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की वाचा में शामिल नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन कहीं से उसे पता चला कि यीशु मसीह चंगाई को देते हैं, यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकालते हैं। तो वो यीशु मसीह के पास आती है और वहाँ पर वो कहती है, अद्भुत रीति से कहती है कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो वो पीछे पड़ती है, वो बहुत इंसिस्ट करती है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे मेरी बेटी को जो दुष्टात्मा ग्रसित है, आप उससे मुझे छुटकारा दे, मेरी बेटी को छुटकारा दे। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके लिए भेजा गया हूँ। यीशु मसीह परखने के लिए, उसका विश्वास परखने के लिए कहते हैं, मैं उनके लिए भेजा गया हूँ जो खोई हुई भेड़ें हैं, इज़राइलियों की खोई हुई भेड़ें हैं। और जब हम देखते हैं कि वो कहती है, और यीशु मसीह वहाँ पर एक स्टेटमेंट कहते हैं, और उस स्टेटमेंट के द्वारा वो उस लेडी का फेथ को वो बाहर लेकर आते हैं। वचन में कुछ इस तरह लिखा है, 25 में लिखा है कि यीशु को प्रणाम करके कहती है कि मेरी सहायता कर। इंग्लिश में लिखा है, KJV वर्जन में लिखा है, उसने वर्शिप की, उसने आराधना की परमेश्वर की, उसने यहाँ पे अगर हम देखते कि BSI में लिखा है, दूसरे वर्जन में लिखा है कि शी नेल्ड डाउन, वो घुटनों पर आके इंसिस्ट करने लगी कि मेरी सहायता कर। हालेलुया। आप और मैं कितने एटीट्यूड से कहते हैं, आपने तो मुझे यहाँ लेकर आए, अभी आप ही मेरे को संभालो, आपने मुझे बचाया, अभी आप ही देखो, अभी आप देखना, आपने मुझे जॉब दी है, अभी इसका पैसा भी आप मुझे निकाल के दो। कितना एटीट्यूड हम परमेश्वर को दिखाते हैं, यीशु मसीह को दिखाते हैं। लेकिन इस लेडी को, जो यीशु मसीह को वो जानती भी नहीं थी, जहाँ कहीं से उसे पता चला कि यीशु मसीह सामर्थ के काम करते हैं, चंगाई देते हैं, उद्धार देते हैं, वो आती है और वो कहती है कि प्रभु हे दाऊद की संतान, मेरी सहायता कर। हालेलुया। आगे वहाँ पे लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु। यीशु मसीह यहाँ पर वो स्टेटमेंट कहते हैं कि लड़कों की रोटी, वो एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, क्योंकि उस समय में लोग जब वहाँ पर हुआ करते थे, उनके पेट्स हुआ करते थे और वो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते थे। और उनका बताने का मतलब ये था कि जो हम देखते हैं ना कि जब हमने अगर एक छोटा सा डॉग अगर पाला है, कोई भी घर में हम देखते हैं कि कोई कुत्ता अगर हमने पाला है, तो जब हम खाते हैं तो वो क्या करता है कि अगर नीचे अगर गिर भी जाए तो वो डॉग कितने अच्छे से वो पूरा क्लीन कर देता है, खा लेता है, वो टुकड़े भी गिरे तो उसे खा लेता है। बट वो एटीट्यूड शो नहीं करता कि मैं तो, तुमने मुझे लाया ना, अभी मुझे अपने टेबल पे बैठ के खिलाओ। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन उस एग्जाम्पल को वो लेडी इतनी खूबसूरती से उठाती है। आगे वचन में लिखा है, उसने कहा सत्य है प्रभु, वह पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। उस लेडी को पता था कि एक टुकड़ा, अगर वो जो एक टुकड़ा भी है, वो एक, जब एक हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो लेडी बताती कि एक वो टुकड़ा भी क्या कर सकता है आपके मेरे जीवन में। तो जब आप और मैं प्रभु को लेते हैं तो आप जानेंगे कि आपके फैमिली से, आपके रिलेटिव से, आपके अंदर से, या आपके आजू बाजू के लोग से, या फिर आपके फैमिली के लोग से किस प्रकार यीशु मसीह डिलीवरेंस को करेंगे, किस प्रकार से यीशु मसीह छुटकारे को करेंगे। वो लेडी यहाँ पे कहती कि सत्य है प्रभु, लेकिन वो जो कुत्ते होते हैं ना, वो चूरचार भी जो अपने मालिक के मेज से गिरता है उसे उठा के खाते हैं। उसका फेथ तो इतना था कि वो कहते हैं कि तू एटलीस्ट मुझे वो रोटी नहीं पर वो टुकड़े ही दे दे। लेकिन जब आप और मैं उस रोटी में शामिल होते हैं तो आपका मेरा फेथ उस कनानी स्त्री से के जितना होना चाहिए। अगर आप और मैं उस कनानी स्त्री के जितना विश्वास रखते हैं तो आपको मुझे याद रखना है कि उस विश्वास को परमेश्वर सहायता मदद करके हमें आगे लेके जाते हैं, हमें छुटकारा दिलाते हैं और आपको मुझे हर एक बंधनों से निकालते हैं।
वो लेडी, जब मैं ये पैराबल पढ़ रही थी, वो लेडी इतने श्योरिटी से कह रही थी कि मुझे विश्वास है ना। जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं ट्रीटमेंट होता है, एक छोटी छोटी गोली, कैंसर की भी एक छोटी सी गोली आती है जिसका ट्रीटमेंट मेडिसिन चलता है और उसकी कोर्स रहता है, उसका 4-5 साल का कोर्स रहता है। वो एक छोटी सी गोली जब हम खाते हैं तो आप और मैं कितने श्योरिटी से कहते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया, क्यों? क्योंकि आपने वो छोटी सी गोली खाई। जब आपका मेरा विश्वास एक छोटी सी पिल पर है, एक छोटी सी गोली पर इतना विश्वास होता है, तो आपका और मेरा विश्वास प्रभु भोज, जब आप और मैं मेज पर बैठते हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर की उस मेज में, जब उस देह में शामिल होते हैं, उस लहू में शामिल होते हैं, तो आपका मेरा विश्वास कितना होना चाहिए। हालेलुया। आपको मुझे जानना है, अपने एटीट्यूड को, अपने मोटिव्स को देखना है, सही रीज़न लेकर परमेश्वर के पास आए, प्रभु से कहे प्रभु हाँ मैंने गलती की, मुझसे मिस हुआ, मैंने अपनी वाइफ को चिल्ला के बात की, मैंने अपने हस्बैंड से चिल्ला के बात की, मैंने जो अनुचित रीति से बात नहीं करना चाहिए था, उस अनुचित रीति के जोक्स पे शामिल नहीं होना। वो कई बार होता है ना, हम अपने दोस्तों के साथ गलत जोक्स पे, कई लोग मैरिज के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे जोक्स बनाते हैं और उस जोक्स पे हम बहुत ठहाके लगा के हंसते हैं, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस संगति में भी खड़े रहें। परमेश्वर ने कहा है विवाह सब में आदर की बात हमें समझना चाहिए। और जब आप और मैं उन जोक्स पे हंसते हैं, उन गलत बातों पे, उन गलत चीज़ों के ऊपर हंसते हैं, तो आप और मैं परमेश्वर के वचन के अपोजिट काम करते हैं। तो आपको मुझे याद रखना है कि आप और मैं जब चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप और मैं गलत तरीके से, किसी भी चीज़ में गलत रीति से भागी ना हो। इवन आपका पहनावा भी परमेश्वर को महिमा देने वाला हो नहीं पाए। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम जो कुछ करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर आप जो भी वस्त्र पहनते हैं, आपका उठना बैठना बोली, वो सब परमेश्वर को महिमा देने लायक है, तो आप उसे ज़रूर पहने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वस्त्र पहनने से, इस तरीके के वस्त्र, या फिर कई बार होता है ना, हम इतने कट शॉर्ट चीज़ें पहनते हैं कि वो अनुचित रीति रहती है, लेकिन हम गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आपको मुझे याद रखना है कि जब हम परमेश्वर की मेज में शामिल होते हैं, नेक्स्ट संडे जब हम परमेश्वर की मेज में या प्रभु भोज में शामिल होंगे, तो सही रीति से शामिल हो, पावर को पहचाने, द पावर ऑफ होली कम्युनियन, पर प्रभु भोज की सामर्थ को पहचाने कि प्रभु भोज क्या कर सकता है। पहली बात तो निर्बलताएं निकाल देगा वो आपके अंदर से, हर एक रोग निकालने की सामर्थ प्रभु भोज में है। तीसरी बात, जब हम यहाँ देखते हैं कि उस लेडी के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार दुष्ट आत्माएं उसके जीवन से निकल गई, उसके बेटी के जीवन से निकल गई, उसका फेथ देखकर। तो आप कितना फेथ लेकर आते हैं, कैसा फेथ लेकर आते हैं, हम उसके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें आपसे कहनी तो है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सबको जाना है अपने अपने घर, और बहुत सारे काम आप छोड़ कर आए हैं। ज़रूर से हम, प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में इस बात को हम फिर से रिपीट करेंगे और फिर से कुछ नई बातें सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। प्रभु जी, हम आपके चरणों के समीप आते हैं राजा। कोई भी बात प्रभु जी, कोई भी चीज़ अगर आपके लहू से ज़्यादा हमें प्रीशियस है, तो आज इसी वक्त प्रभु आपके ऑल्टर पे आके हम उसे छोड़ देते हैं प्रभु जी, आपके पुलपिट पे आके उसे हम छोड़ देते हैं प्रभु जी। कई बार प्रभु जी हमारा विश्वास हमारे लोगों पे होता है प्रभु जी, हमारा विश्वास उन गोलियों पे होता है जो हम खा रहे होते हैं प्रभु जी, हमारा विश्वास उन धागों पे होता है जो हम शरीर पे बांध लेते हैं और कहते हैं कि इस पर हमारा विश्वास है, ये हमें बचाएगा। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमारी रक्षा की, जिसने हमारी सुरक्षा की, जिसने हमें बचाया और एक नया जीवन दिया, प्रभु हम कहते हैं आप प्रभु, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ आपके लहू और आपकी देह पे है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम पर हमारा विश्वास है प्रभु। हम कहते हैं प्रभु, इसी वक्त अगर किसी व्यसन में आप आदत से मजबूर है, इसी वक्त प्रभु से कहते प्रभु मैं गलती करता हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई प्रभु जी, और पिता से कहेंगे प्रभु मैं उसे आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से छोड़ देता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पिताजी की, पिता
अद्भुत रीति से आज अपने अपने बेटे और बेटियों को छुआ है प्रभु जी। आपने प्रभु भोज में किस तरीके से शामिल होना है पिता, आपने उन्हें सिखाया है पिता। जिस प्रकार वचन में लिखा है, यशाया 53 में लिखा है कि तू हमारे पापों के कारण प्रभु जी अपराधी ठहरा प्रभु जी। तूने हमारे कारण प्रभु जी कोड़े खाए प्रभु जी, और हमारे ही कोड़े खाने के कारण प्रभु जी, तेरे ही कोड़े खाने के कारण प्रभु जी हमने चंगाई पाई है प्रभु जी। और प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु जी हम सब ने चंगाई पाई है। कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी प्रभु जी किसी भी प्रकार का अगर निर्बलता हमारे अंदर है प्रभु जी, तो आप उसे अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु जी। हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो खाड़ा जाएगा, वचन कहता है। यानी हर कोई बीमारी, हर कोई चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो चीज़ नहीं है वो आपके जीवन से इसी वक्त उखाड़ी जाए। हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप उखाड़े जाए, हर एक व्यसन उखाड़ा जाए, हर एक एडिक्शन उखाड़ा जाए। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ पिताजी कि पिता जहाँ जितने भी लोग आए हैं, अगर उनके शरीर पर धागे तो इसी वक्त वो तोड़कर इसी वक्त वो फेंक रहे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ अगर उनके जेब में किसी भी प्रकार का व्यसन है, इसी वक्त वो जाते जाते फेंक रहे हैं प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी जो भी उनके अंदर गलत आदतें हैं प्रभु जी, वो प्रभु जो भी निर्बलताएं हैं प्रभु जी, हम आपके समीप लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। आप हमें संभालने वाले प्रभु जी और अपने लहू से शुद्ध करने वाले, और प्रभु जी आप हमें आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है। आप हमें कभी पीछे लेकर नहीं जाते, लेकिन आप हमें आगे की ओर लेके जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में हम आपके हाथ में सौंपते यीशु नाम से मांगते हैं, दया से कबूल कीजिए, आमीन। अपने आंखों को बंद करें, खुदा को धन्यवाद है। हम आज इस भजन को लेंगे और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए तब तक हम सबों के साथ, हमसे जुड़े हुए प्रत्येक जनों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन।